दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं ना, ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना है। जब ये कहानी मैंने पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है। नॉर्मली अपने चैनल में कम हॉरर वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आता हूं, लेकिन आज की ये घटना जब मैंने पढ़ा तो मैं मजबूर हो गया कि ये आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊं, जिससे आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिले और मनोरंजन भी। तो ये जो घटना है मुझे यशराज ने लिख के भेजा। यशराज के परिवार यानी कि पेरेंट्स के साथ ये घटना आज से लगभग 17-18 साल पहले घटी, जब यशराज और यशराज की बहन की उम्र काफी ज्यादा कम थी। बच्चे थोड़े थोड़े नाजुक से थे, मासूम बच्चे थे। इस वजह से जहां कहीं भी इनके पेरेंट्स ट्रैवल किया करते थे, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, अपनी दादी के साथ छोड़ देते थे कि दादी माँ को भी अकेलापन फील ना हो, थोड़ा बच्चों का प्यार भी मिल जाए, हंस खेल ले और हम लोग भी थोड़ा अपना ट्रैवल कर ले, और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, है ना। तो क्या होता है कि यशराज के पेरेंट्स का काफी समय से एक प्लान चल रहा था कि हमको मौका मिले तो हम अपने शहर के पास के भगवान दत्ता के मंदिर में जरूर विजिट करें। दरअसल ये महाराष्ट्र के एक शहर में रहते थे और इस शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ में स्थित था दत्ता मंदिर। और ये एक ऐसा मंदिर था ना जिसके बारे में यह मान्यता थी कि जो कोई भी इंसान इस मंदिर में गुरुवार को विजिट करेगा, गुरुवार की सुबह की या शाम की आरती देख लेगा, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो यशराज की मम्मी की काफी समय से यह प्लानिंग चल रही थी कि उस मंदिर में हम दोनों पति पत्नी जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों सिचुएशन आ ही नहीं रही थी, ये लोग जा ही नहीं पा रहे थे। सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर था यह मंदिर, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया जब ये लोग उस मंदिर में जाने की अपनी प्लानिंग को फाइनल कर लिए कि हाँ, आज के दिन जाना है, आज गुरुवार का भी दिन है, शाम की आरती देखेंगे, बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे और घर लौट जाएंगे, बच्चों को दादी के घर छोड़ देते हैं। बढ़िया, इन लोगों ने प्लानिंग बनाते, 4 बजे के आसपास घर से निकलते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे मंदिर में, बहुत अच्छा वाला, भगवान के दर्शन करेंगे, भजन कीर्तन हो रहे होंगे तो वो भी करेंगे, आरती करेंगे, फिर लौटेंगे। ये लोगों ने बच्चों को बिठाया गाड़ी में, अपनी बाइक में, दादी अम्मा के घर पे छोड़ के आ गए। अब बच्चे कौन? पति पत्नी। ये दोनों अपने बढ़िया 2 व्हीलर में सवार हुए। टाइम रहा होगा यही कोई अगस्त या सितंबर के आसपास का, तो हल्की हल्की बारिश बनी हुई थी। काफी दिनों से बारिश अच्छे से हो नहीं रही थी, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना था। निकलते निकलते थोड़ा टाइम चले और इन्हें समझ में नहीं आया कि यार 4 बजे की प्लानिंग पता नहीं कैसे 6 बजे में तब्दील हो गई। जब ये लोग निकल रहे थे तो मौसम का मिजाज आज थोड़ा बिगड़ता हुआ सा लगा। हवाएं चलने लगी, ऐसा लगा कि अब बारिश कभी भी पड़ सकती है। बिजलियां भी चमक रही थी, लेकिन डरावना कुछ भी नहीं था। फिर भी पता नहीं कि आराम आराम से बाइक चलाते 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 7 कब बज गए। ये 12 किलोमीटर के लिए 7 कैसे बज गए, इनको समझ में नहीं आया। खैर, होता है, मौसम सुहाना लगता है तो हम कई बार काफी समय बाद अपना कुछ चीज करने के लिए निकलते हैं और वो कर रहे होते हैं तो हम उसमें मशगूल हो जाते हैं, उस मोमेंट में हम जीने लगते हैं। तो पेरेंट्स भी शायद उस मोमेंट को जी रहे थे, इनको खुशी थी अंदर से कि कितने दिन बाद भगवान ने अपने घर पर, अपने द्वार पर हमें बुलाए हैं। बहुत खुश थे। शाम के 7 बजे हल्का हल्का अंधेरा पड़ने लगा। ये लोगों का जो रास्ता था मंदिर जाने का, उस रास्ते के बीच में पड़ती थी एक नदी। इस नदी के इस तरफ उनको बाइक खड़ी करनी पड़ती, वहां पर कुछ नाविक अपनी नाव लेकर रहते, उस नाव में जाना होता, नाव और नाविक दूसरे छोर में छोड़ते और दूसरे छोर से लगभग 2 मिनट की वॉकिंग करके उस मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो जाती। अब टर्निंग पॉइंट बताता हूं कहानी का। ये लोग 7 बजे के आसपास पहुंचे उस नदी के पास, अपनी बाइक लगाए और देखे कि आज नाविक नहीं है, यहां पर ज्यादा नाव भी दिखाई नहीं दे रही, जबकि गुरुवार का दिन ऐसा दिन था जिस दिन इस मंदिर के लिए लोगों का तांता लगा रहता। भारी मात्रा में लोग आते, आरती में शामिल होते, भजन कीर्तन में शामिल होते, भगवान के दर्शन करते और रात में 9 बजे के आसपास अपने घर लौटते। लेकिन आज गुरुवार होने के बावजूद भी कोई मंदिर विजिट क्यों नहीं कर रहा था? इतने सारे नाव वाले जो कुछ साल पहले तक बहुत सारी मात्रा में यहां पर खड़े रहते थे, आज क्यों नहीं है? नाव भी केवल 4-5 ही दिखाई दे रही है और यही सब में पता ही नहीं चला कि ये हल्का हल्का अंधेरा ज्यादा अंधेरे में कब तब्दील हो गया। शाम के 7:30 यहीं पर बज गए चीजों को समझने में।
जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब निकलते हैं। ये लोग निकल ही रहे थे, किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कि कोई नाव में खड़ा पैर को ऐसा ऐसा टैप किया, जैसे कि किसी ने अपनी ओर इनकी मान लो नजरें आकर्षित करने के लिए ये किया। ठीक है, अब ये लोग उस आवाज को पीछा करते हुए देखे कहां से आवाज आई, तो देखे कि थोड़ी दूर इनसे एक नाव खड़ी हुई है। ये नाव थोड़ी पुरानी सी दिख रही है, लेकिन उस नाव के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो थोड़ा हेल्दी था, हाइट में तकरीबन 7-7.5 फीट का। लोगों ने बोले ये कौन है यार, हम तो यहाँ पे कुछ साल पहले तक आए हैं और जनरली जो नाविक होते थे वही होना चाहिए थे, इसे हमने नहीं देखे। ये नाविक है भी या नहीं, ये कोई गलत इंसान तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो निकलते हैं। ये लोग निकल ही रहे थे कि वो जो आदमी अंधेरे की तरफ खड़ा था, जिसे केवल आकृति ही दिखाई दे रही थी, यशराज के पिताजी को उनके नाम से बुलाता है। बोलते कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। ये लोग भी सोचते हैं कि चलो बुलाए तो चलते हैं। ये लोगों ने नहीं सोचे कि हमने नाम कब बताया भाई इसको। उसके पास जाते हैं। वो आदमी दिखने में हूबहू स्वामी समर्थ की तरह दिखाई दे रहा था। स्वामी समर्थ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, सेम टू सेम। कुछ समय के लिए दोनों पति पत्नी तो हक्के बक्के रह गए। इनको तो ऐसा लगा कि स्वयं स्वामी समर्थ हमारे सामने आके खड़े हो गए। चेहरे में उतना ही तेज, बात और आवाज भी उतनी ही ज्यादा भारी। इन लोगों ने सोची क्या देख लिया हमने। अचानक से सामने खड़ा हुआ वो आदमी कहता है कि मंदिर जा रहे हो ना, मत जाओ, आज का दिन ठीक नहीं है, कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो क्या होगा, काफी रात हो गई है, घर लौट जाओ। पत्नी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग तो काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे और आज तो गुरुवार का दिन है, आज तो बहुत लोग जाते हैं मंदिर, बहुत लोग होंगे भी, हमको ही क्यों परेशानी होगी, हम जाएंगे। वो आदमी फिर से टोकता है, मत जाओ, दरअसल जहां पे तुम खड़े हो यहां से रास्ता कोई है ही नहीं, काफी समय पहले ये नदी वाला रास्ता बंद हो गया है, अब मंदिर आपको सड़क से ही जाना होगा। एक साइड में कच्चा रास्ता बना दिए थे वहां की सरकार ने या फिर नगर पालिका ने कह लो, वहां से होके अब मंदिर जा सकते थे। उन्होंने रास्ता तो बताया लेकिन फिर से कहा कि मत जाना, अगर आज मंदिर जाओगे तो कुछ बुरा होगा। लोगों ने बोले ऐसे कैसे भाई, आप कैसे कह रहे हो ये बात। बोले हम जाएंगे। आदमी ने स्माइल किया और बस ये लोग आगे अपने बाइक की तरफ बढ़ गए। बाइक की तरफ बढ़े और बाइक स्टार्ट करने के लिए ऐसे वापस से नजर डाले, वहां पे जो नाव थी वो नाव भी नहीं है, वो आदमी भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हुआ। अरे अभी तो वो आदमी अपनी नाव के साथ खड़ा था, उसने हमसे इतनी सारी बात किया, सही रास्ता दिखाया, हमको जाने से मना किया, अभी नाव के साथ कहां गायब हो गया। ब्लैंक थे ये लोग। इनको लगा शायद हो सकता है भाई साइड वाइड में चले गया होगा, आगे निकल गया होगा। कई बार ना ऐसी चीजें हमारी आंखों के सामने घट जाती ना, हमें समझ में नहीं आ पाता है कि ये कैसे हो गया, और ऐसी सिचुएशन में हम ऐसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो पति पत्नी ने भी क्या किए, इग्नोर। ठीक है, बोले मंदिर जाने के लिए निकले ना, रात हो रही है, आरती तो नहीं मिल पाएगी लेकिन आज दर्शन हो जाएंगे, गुरुवार का दिन है, काफी समय से प्लानिंग चल रही थी, गाड़ी स्टार्ट करो निकलो। निकले निकले निकले, आने वाले 15 मिनट बाद वो लोग उस पहाड़ के सामने खड़े हो गए जहां पे वो सीढ़ियां शुरू होती थी। बाइक से उतरे ही हैं, सीढ़ियां चढ़ने ही वाले थे, पैर वैर पड़ के, कि अचानक से मम्मी जी को ये फील हुआ कि यार नेगेटिव वाइब आ रहे। दरअसल यशराज की मम्मी जी को शुरू से ऐसा होता था कि अगर कहीं चीज में पॉजिटिविटी हो तो उनको बहुत जल्दी फील हो जाता था कि हाँ यहाँ पर सब अच्छा अच्छा है, लेकिन कहीं पे भी कुछ निगेटिविटी हो तो इनको बहुत जल्दी उस चीज की भनक पड़ जाती थी। और आज मंदिर की सीढ़ियों में खड़े होकर इन्हें फील हो रहा था कि आज हम इस मंदिर में जाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन में थी। हम जा रहे हैं मंदिर, भगवान दत्ता के इतने जाने माने मंदिर में, जहां पर आज काफी भारी मात्रा में लोग होंगे, भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, भगवान ने खुद हमें बुलाए हैं यहां पर, तो फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उन्होंने अपने हस्बैंड से बात बताई तो हस्बैंड ने बोले कि होता है कई बार, शायद तुम उस आदमी की बात से घबरा गई, एक काम करो चलते हैं यार, यहाँ तक आ गए, सीढ़ियों में पहुंच के मंदिर जाना छोड़ के हम घर तो नहीं लौट सकते ना, चलो चलते, कुछ नहीं होगा। खैर चलने लगते हैं। जितना मंदिर के करीब पहुंच रहे थे उतना ज्यादा मन भारी हो रहा था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मंदिर का द्वार कब आ गया पता ही नहीं चला। अभी रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और जैसे ये द्वार में पहुंचे तो नजारा देखकर हक्के बक्के हो गए। जहां पर आज बहुत सारे लोगों को रहना था, आज कोई भी नहीं था इस द्वार में। आज तो गुरुवार है यार, आज काफी सारे लोग यहां पर होते हैं, चलो कोई नहीं अंदर जाते हैं। अंदर गए, मंदिर के प्रांगण में कोई भी नहीं।
बोले ये कैसे हो सकता है। चलते चलते और थोड़ा अंदर गए, बोले गर्भगृह तक पहुंचते हैं, लोग दर्शन कर रहे होंगे, भजन कीर्तन हो रहे होंगे, वहां पे भी कोई नहीं, मंदिर का पुजारी तक नहीं। अब ये लोग बोले कि ये हो क्या रहा है, आज तो जनरली बहुत सारे लोग को होना था, एटलीस्ट पुजारी को तो होना था, लेकिन पुजारी भी नहीं है। ये लोग गर्भगृह के पास मूर्ति दर्शन के लिए पहुंचने वाले थे कि अचानक से बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज एक साथ इन लोगों के कान में सुनाई दी। जैसे कि बहुत सारा क्राउड होता है और एक जगह पर इकट्ठा होता है तो कैसी आवाज आती है लोगों की, वैसी आवाज इनको मंदिर के बाहर से आ रही थी। ये लोग हक्के बक्के रह गए, हम वहीं से तो आए हैं सीढ़ियां चढ़ के, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से इतने सारे लोगों की आवाज, घबरा गए ना। आप सोचो ना, आप जहां से आए हो वहां पे कोई नहीं था, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। और क्यों आए, एक साथ बात क्यों करने लगे। ये लोग मूर्ति दर्शन छोड़कर बाहर जाने लगे, बोले बाहर देख के आते क्या है। जैसे ही बाहर पहुंचे वैसे क्या, बाहर कोई भी नहीं है। अभी अभी जो इतने सारे लोगों की आवाज आ रही थी, वो आवाज का सोर्स था ही नहीं, कोई भी नहीं था। ये लोग कंफ्यूज, लेकिन जो आवाज अभी बाहर की तरफ से आ रही थी, सेम टू सेम वही आवाज अब अंदर की तरफ से आने लगी। ये लोग और भी ज्यादा घबरा गए, अरे अंदर तो हम भी थे, बाहर से आवाज आ रही थी, बाहर हम आए तो अंदर से आवाज कैसे आने लगी। ये लोग वापस से अंदर की तरफ गए, अंदर कोई नहीं, फिर बाहर से आवाज आ रही है, फिर अंदर से आवाज, ये तकरीबन 4 बार रिपीट हो गया। अब जैसे ही वापस से इन लोग अंदर पहुंचे, बोले भगवान के दर्शन करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है हमारे जीवन में हमारे साथ। उसी समय मम्मी जी को यह फील होता है कि मंदिर के आसपास कुछ जंगली जानवर हमला करने वाले। इनको यही फील होना, क्योंकि ये जो मंदिर था ना, ये घने जंगल वाले इलाके में था, घने जंगल वाले। आप लोगों को पता होगा, अगर इनफैक्ट हमारे होम टाउन के पास भी एक मंदिर है अंबामाई नाम का, वहां पे भी ना जंगल में है वो मंदिर, तो ये भी वैसे ही जंगल में था, पहाड़ी में। तो इनको ऐसा फील हुआ कि जंगली जानवर आने वाले हैं। तो मम्मी ने तुरंत हस्बैंड को बताई। हस्बैंड जी ने दर्शन कर लिए थे भगवान दत्ता के, वाइफ ने भी कर ली थी, लेकिन दर्शन करते करते आंख ऐसा बंद करके प्रणाम कर ही रहे थे, उसी समय फील हुआ कि जंगली जानवर हमला करने वाले। तुरंत बोली मुझे ऐसा फील हो रहा है। हस्बैंड बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जब मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़े थे तब भी तुम्हें फील हुआ था कि मंदिर जाके कुछ अजीब होने वाला है, जो हो रहा है। अब अगर फील हो रहा है कि जंगली जानवर आने वाले, तो हम यहां से निकलते हैं। वो लोग तुरंत वहां से निकले, बाइक स्टार्ट की, तेजी से घर पहुंचे। रात हो चुकी थी, घर आते आते तक 9 साढ़े 9 बज चुके थे। अब ये रात बड़ी मुश्किल से कट रही है, ढंग से नींद ही नहीं आ रही, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या यार। हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, यूजुअली जैसे सब लोग गुरुवार के दिन वहां पर जाते हैं, आज कोई नहीं था और ये सब कुछ हुआ, और ऐसी ऐसी फीलिंग। बड़ी मुश्किल से रात कटी, सुबह का वक्त हुआ। न्यूज़पेपर के घर में गिरने की आवाज से इनकी नींद खुली। उठे, न्यूज़पेपर खोले, पन्ने पलटाए, वो वाले पेज में आए जो कि इनके लोकल एरिया के खबरों को कवर करता। इनकी आदत थी, डेली उठ के पढ़ते थे। तुरंत नजर पड़ी उस मंदिर की एक खबर पर। उस मंदिर की खबर क्या लिखी थी पता है आप लोगों को? बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में कि दत्ता मंदिर के आसपास खुलेआम शेर चीतों के झुंड को घूमता हुआ देखा गया। और इस वजह से उस मंदिर पे गुरुवार के दिन किसी ने भी विजिट नहीं किया। किसी को भी नहीं पता कि वो शेर चीते खुलेआम वहां पर क्यों घूम रहे थे। बस खबर इतनी ही थी। मंदिर की फोटो छपी हुई थी, पेपर बंद किए, भागते हुए वाइफ के पास गए, बोले देखो ये क्या है। अब सारी चीजें दोनों के दिमाग में रिकॉल हुई। क्या रिकॉल हुआ? सबसे पहली वो चीज, वो आदमी नाव के ऊपर जो खड़ा था, जो मंदिर जाने से मना कर रहा था, वो दिखने में हूबहू स्वामी समर्थ जैसा क्यों था? क्यों उसने मना किया और जब पलट के देखे तो वो गायब हो गया अपनी नाव के साथ। कहीं वो स्वयं स्वामी समर्थ तो नहीं थे जो इन्हें आगाह करने के लिए आए थे कि वहां जाओगे तो कुछ बुरा होगा? जब ये लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब इनकी वाइफ को ये क्यों फील हो रहा था कि मंदिर जाएंगे तो कुछ गड़बड़ होगी? क्योंकि उस एरिया में शेर चीतों का झुंड घूम रहा था। ये मंदिर के अंदर गए, हो सकता था कि उस समय बाहर शेर चीते सही में आने वाले थे। इसी वजह से जब ये प्रणाम कर रहे थे भगवान की मूर्ति के सामने, मम्मी को यह फील हुआ कि बाहर जंगली जानवर आने वाले। भगवान ने इन्हें हिंट दिए कि निकलो यहां से, अभी नहीं। शायद बहुत सारे लोगों को पता था जो रेगुलरली यहां पर विजिट करते हैं कि आज के दिन वहां पर शेर चीते घूम रहे हैं। इस वजह से शाम के वक्त वहां पर कोई भी नहीं आया,
पुजारी भी वापस चले गया। लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये बच्चों को दादी माँ के घर पे छोड़ने के लिए थोड़ा बिजी हो गए थे, अपनी जाने की प्लानिंग में बिजी हो गए थे, चीजों से रूबरू नहीं हो पाए, इसलिए इनको पता नहीं चल पाया कि उस इलाके में आज शेर चीते घूम रहे। लोगों को पता चल गया था, इसलिए आज कोई विजिट नहीं किया, इनको पता नहीं चला इसलिए ये लोग विजिट किए। लेकिन फिर भी स्वयं स्वामी समर्थ आके इनको आगाह किए कि गड़बड़ होने वाली है। और देखो, अगर इन लोगों ने अपनी मन की बात नहीं सुने होते तो गड़बड़ हो जाती, बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ हो गई होती। जैसे इनको ये सब कुछ समझ में आया ना, निरंतर आंखों से आंसू बहने लगे। अरे स्वयं स्वामी इनके सामने आए थे, स्वयं भगवान ने इन्हें वहां से जाने के लिए हिंट दिए थे। और ऐसा होता है सचमुच में, कई बार आपका मन किसी भी चीज को करने या ना करने के लिए ना आपको गवाही देता है। अगर आप कोई चीज नहीं करने वाले हैं या फिर नई जगह पर जाने वाले, तो आपका मन आपको बोलता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा अपने मन की सुनना चाहिए। अगर मन कह रहा है, अंदर से आवाज आ रही है, तो वो चीज मत करो, कह रहा है तो करो भाई। क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि जो ईश्वर भगवान हमारे देवता होते हैं, जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, वो हमारे अंदर समाये होते हैं। और कई बार वही हमें किसी भी चीज को करने ना करने के लिए आगाह करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी मन की हमेशा सुनो। इन लोगों ने भी सुने और देखो आज इनके जीवन में सब कुछ ठीक है। उस दिन के बाद से इनका विश्वास ऊपर वाले के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ गया। ये कहानी जब मैंने पढ़ा ना यार, ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली लगी। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे यशराज ने इंस्टाग्राम पे लिख भेजा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव, जय स्वामी समर्थ।